हेलो बच्चों। तो अपन इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में अपनी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था, थोड़ा बहुत और उसके अंदर अपन ऐड करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज में। इलेक्ट्रिक चार्ज में अपन थोड़े बहुत चीज़ें और ऐड करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज में। देखो, एक दो चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई थी, जैसे ये आपको पता होगा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। बताने की कोई बात नहीं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और प्रोटॉन पे कितना मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, है ना। बेसिक चीज़ें, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए नेसेसरी है, इसलिए आपको बताना पड़ रहा है। क्योंकि जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे, आपको बता दूं कि मैं इस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल होंगे, जो टॉपिक कंप्लीट हो उसके बाद जस्ट आपको न्यूमेरिकल दे दूंगा मैं, है ना। तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो न्यूमेरिकल आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम में भी काम आएंगे, और कोई अगर जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहा है उनको भी न्यूमेरिकल काम में आएंगे, तो आपको करनी थी। मैं साथ साथ आपको जो भी कंसेप्ट बताया आपको, और उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा, है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो हो गया। अब देखो, जो चार्ज था, जो चार्ज आया किसी भी बॉडी के ऊपर, वो चार्ज आपको मेजर तो करना पड़ेगा, या चार्ज देखना पड़ेगा कि कौन सी उसकी प्रॉपर्टी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, आपको कैसे पता चलेगा। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है, उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। बच्चों बिल्कुल भी आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में अगर देखा जाए तो। देखो, आप एक क्या कर लेते हो, एक जार ले लेते हो, है ना। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ, ये अपने को बताएगा कि कैसा चार्ज है उसके अंदर, है ना। और यहाँ पे आपने क्या ले लिया, एक मेटल रोड आपने ले ली, और यहाँ पे एक आपने डिस्क लगा ली है, एक डिस्क है। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करते हो, दो गोल्ड लीफ ले लेते हो। ये क्या है, ये आपके पास मेटल रोड है, ये आपका ग्लास का जार है, ठीक है, और ये क्या है, गोल्ड लीफ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे अगर आप कोई भी मेटल लेके आओगे, जैसे मान लो मैं यहाँ से पॉजिटिव चार्ज लेके आया, है ना। कोई भी मैंने एक चार्ज लेके आया, इसके पास कोई चार्ज बॉडी इसके पास लेके आऊंगा, इस बॉडी का मान लो चार्ज पॉजिटिव आपको पता है, और अगर इस इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज है वो भी अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये गोल्ड लीफ क्या करेगा, ये गोल्ड लीफ था वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। ये रिपेल करेंगे, और अगर ये आप नेगेटिव चार्ज लेके आते हो, इसका पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो अपने को पता चल जाएगा कि ये जो चार्ज है इसके ऊपर कैसा है, ये जो आपने इसके ऊपर जो आप बॉडी लेके हो उसके ऊपर चार्ज आपको पता चल जाएगा। अब इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करके रखोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी, इससे आप पता कर सकते हो कि जो आप बॉडी लेके आए थे उसके ऊपर कैसा चार्ज है ना। ये सिंपल सा मेथड है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। आप डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो इसमें। इसके बाद मैंने आपको चार्ज की एसआई यूनिट आपको बता दी थी। एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम। एक दो यूनिट आपको और बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है चार्ज Q इक्वल्स टू क्या था, I इंटू टी, है ना। I आपका क्या है, करंट, और T क्या है, टाइम। अब इस अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं, इसकी चार्ज की सीजीएस यूनिट को क्या बोलते हैं अपन, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, है ना। इस स्टेट कूलम का एक नाम और है, क्या है, फ्रैंकलिन। इसको क्या बोलते हैं अपन, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन देखो, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करूं, है ना, तो इसके बारे में भी फ्रैंकलिन ने काफी सारी चीजें अपने को बताई थी। इसलिए क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करना था अपने को, तो इस चार्ज की यूनिट क्या बनी, फ्रैंकलिन भी बनी, ठीक है। अब एक दो चीजें आप देखो, क्योंकि जैसे चार्ज है आपका, कई बार आप जो भी न्यूमेरिकल करोगे उसमें आपको कई बार दिखेगा माइक्रो कूलम, है ना। माइक्रो कूलम का मतलब क्या है, 10⁻⁻6 कूलम। अगर मिली कूलम है तो 10⁻⁻3। अगर नैनो कूलम है इसका मतलब 10⁻⁻9। अगर पिको कूलम है इसका मतलब 10⁻⁻12, है ना। तो आपको ध्यान रखना माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁻6, मिली 10⁻⁻3, नैनो 10⁻�9, पिको 10⁻⁻12। ये चीजें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है, ठीक है। और एक चीज और, अब एक आपने चार्ज की यूनिट, एक यूनिट और सुनी होगी चार्ज की, क्या, फेराडे, है ना।
अगर फैराडे आपने सुनी है तो फैराडे देखो आप बता सकते हो 1 फैराडे इक्वल्स टू कितना होता है 96500 ठीक है। तो जितनी भी यूनिट आपके काम आने वाली हो मैंने आपको सारी इसमें कंप्लीट कर दी है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। यूनिट कोई सी भी दे सकता है, वो स्टेट कूलम दे दे, फ्रैंकलिन दे दे, फैराडे दे दे, है ना, या सिंपल कूलम दे दे, माइक्रो, मिली, नैनो, पिको, जो भी दे, आपको ट्यूशन को छोड़ना नहीं, ट्यूशन को कंप्लीट करना है ना। आप कोई भी कंसेप्ट आपसे मिस ना हो, ये आप ध्यान रखें, है ना। तो ये कुछ चार्ज के बारे में जो बेसिक बचा था वो है। इसके बाद अपन न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों, है ना, इसको आप नोट डाउन कर लें। तो बच्चों दो न्यूमेरिकल है, वो अपन दोनों न्यूमेरिकल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। पहला न्यूमेरिकल क्या देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड इन चार्जिंग ऑफ ए मेटल बॉल विद 1 पॉजिटिव चार्ज। अपन क्या करते हैं, आपके पास एक मेटेलिक बॉल है, ये बॉल है, और इस बॉल को आप क्या करते हो, चार्ज करते हो, किससे, पॉजिटिव चार्ज, है ना। और कितना चार्ज है इसके ऊपर, कितने चार्ज से आप इसे चार्ज करते हो, 1 कूलम से, है ना। तो 1 कूलम तो आपको पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड इन चार्जिंग, तो कितने इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे इस चार्जिंग के थ्रू, है ना। तो सिंपल सा आपको पता है, अगर चार्ज की बात कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, तो आपको सिंपल सा पता होगा कि अगर चार्जिंग होगी या डिस्चार्जिंग होगी तो चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं, है ना। क्वांटाइज का मतलब एक फिक्स अमाउंट, जो मैंने आपको बताया था Q इक्वल्स टू NE, है ना। जैसे आप एक एग्जांपल और भी लिख सकते हो कि जैसे आपके पास ये बॉडी थी, है ना, आपने इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन दिया, है ना, उसके बाद आपने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन और दिए, इसका मतलब 1 दिया तब इसका क्या था, चार्ज कितना था, E के बराबर। अगर 2 दिया तो 2E, 3 दिया तो 3E, 4 दिया तो 4, इसका मतलब Q इक्वल्स टू NE। अगर मैं इसको बात करता हूँ तो ये क्वांटाइज नहीं है, ये फिक्स है। लेकिन अगर ये बात करता हूँ तो ये क्या हो गया, क्वांटाइज है, एक फिक्स अमाउंट का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। इसमें n से n कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इंटीग्रल होगा लेकिन, है ना। तो क्वांटाइज, तो Q इक्वल्स टू N ही आपको पता है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, Q बाई E, और Q की वैल्यू आपको पता है 1 कूलम है, और इलेक्ट्रॉन का ऊपर चार्ज आपको पता है कितना होता है बच्चों, 10 की पावर माइनस 90, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो देख सकते हो, इस 10 की पावर 19 अगर ऊपर की साइड जाएगा तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 1.6। इस 1 को भी 10 इंटू 10 की पावर, सॉरी माइनस है तो ऊपर जाके प्लस का होगा, 18 कर दूं, बाई कितना है 1.6, हाँ। तो 10 में 1.6 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1.66 5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों 1 कूलम चार्ज से आप देख सकते हो आपने कितने से चार्ज किए, 1 कूलम चार्ज से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, आप देख सकते हो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। ये पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान, आप सिंपल सा क्वांटिजेशन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने देखो आप साइड में लिख दिए ये क्वेश्चन भी, कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो, कि एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज सो दैट इट्स मास इंक्रीज बाई, मैंने इंक्रीज का साइन लिखा है, इंक्रीज बाई 9.1 नैनोग्राम। इसका मतलब सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का, कि आप एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, चार्ज करते हो। जब ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हो तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है 9.1 नैनोग्राम, मतलब उसका मास चेंज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 9.1 नैनोग्राम। नैनोग्राम है ना, एनजी लिखा है मैंने, इसका मतलब 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 ग्राम, इतना मास उसका इंक्रीज हो गया। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया होगा कि मास अगर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होने का मतलब इंक्रीज कैसे होगा, मैं कोई अगर इलेक्ट्रॉन अगर किसी को एमिट करूंगा, दूंगा इलेक्ट्रॉन, तो मेरा मास तो क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ तो मास है। मैंने अभी आपको बताया था कितना, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, इतना मास है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मेरा मास तो कम होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन लेगा, इन ऑब्जेक्ट इज चार्ज सो दैट इट्स मास इंक्रीज, इसका मतलब इस बॉडी ने, इसका मास इंक्रीज हुआ, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, एब्जॉर्ब किए, कुछ इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, तभी इसका मास। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, इस बॉडी के ऊपर चार्ज तो नेगेटिव आएगा। आपसे कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसका मास क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर मास इंक्रीज हुआ है तो चार्ज आया कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब 9.1 नैनोग्राम
आप देख सकते हैं कि अब देखते हैं, आपको पता है कि मास की बात करूं या चार्ज की बात करूं, दोनों क्या है दोनों बताओ। मैंने बताया था आपको पहले भी, ये मास और चार्ज है दोनों इंडिपेंडेंट है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब इसमें भी मैं वो फॉर्मूला लगा सकता हूँ, डेल्टा एम इक्वल्स टू एन एम। तो इससे मुझे पता चल जाएगा ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वर प्रोवाइडेड टू द ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वर प्रोवाइडेड टू द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट को आपने कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए हैं, है ना, उस इलेक्ट्रॉन की वो वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब इतना मास में चेंज हुआ। आपको अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन के मास से आप डिवाइड कर दोगे डेल्टा एम जितना मास चेंज हुआ है, तो आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना, कितने आपने प्रोवाइड किए। तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, ये ग्राम है, इस ग्राम को मैं चेंज कर दूं, इस ग्राम को मैं चेंज कर दूं, किसमें केजी में चेंज करूंगा तो देखो कितना आएगा, केजी में करूंगा तो ग्राम है तो 1000 से डिवाइड करेंगे अपन, तो 10⁻⁻12 kg। ठीक है बच्चों, अब देखो इतना मास चेंज हुआ, कितना मास चेंज हुआ इसमें, 9.1 × 10⁻12 kg। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको निकालनी है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 × 10⁻31। अगर आपको n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार देखो कुछ, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.1 × 10⁻12 अपॉन 9.1 × 10⁻31। 9.1 से 9.1 कैंसिल और 31 ऊपर जाएगा तो आपको वो बता सकते हो 31 - 12 कितना आ गया। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन 10⁻19 इलेक्ट्रॉन इतने क्या होंगे आपके प्रोवाइड करने पड़ेंगे उसको। अब सेकंड आपसे पूछ रहा है कि इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, इसका एक पार्ट और भी है कि इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, तो आप बता सकते हो चार्ज क्या होगा, है ना। और आपसे पूछे कि इसके ऊपर चार्ज होगा कितना होगा और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा। तो चार्ज आपको पता है Q = क्या होता है, N × E। n की वैल्यू कितनी आई आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻19 और 1.6 × 10⁻19 एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो आप बता सकते हो कितना चार्ज आया, बताओ। 10⁻19 से 10⁻19 कैंसिल और 1.6, तो इतना क्या है उस बॉडी के ऊपर क्या आया, चार्ज आपके आया कूलम, 1.6 कूलम। और इसका नेचर क्या था, नेचर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कैसा नेचर होगा, नेगेटिव नेचर होगा, है ना। तो बच्चों आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि इस बॉडी पे कितना चार्ज आया, उसकी प्रॉपर्टी, उसका नेचर क्या रहेगा, वो पूछा गया, है ना। दोनों मैंने बता दिए, आपसे नोट डाउन कर लीजिए। देखो बच्चों एक क्वेश्चन हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है पहले दोनों क्वेश्चन की बजाय, ऐसे क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। क्या पूछ रहा है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन 1 कप ऑफ वाटर, 250 ग्राम, है ना। 250 ग्राम आपके पास ये मान सकते हो क्या है, वाटर है, तो उसके अंदर कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे बच्चों, है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वाटर की बात करें तो वाटर का H2O का मोलर मास कितना होता है, सर ये तो हमें पता है, ये तो हम बता ही देंगे, क्योंकि 16 और 2 कितना हो गया, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन के एटम टोटल कितना हो गया 8। ठीक है, अब आपको बताओ, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने कि इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n कितने हैं, तो n आप कैसे निकाल सकते हो। आपके पास मास कितना है इस वाटर का, अपॉन मोलर मास इनटू अवोगाड्रो नंबर। ऐसे ही आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते थे, केमिस्ट्री में आप 11th क्लास में पढ़ के भी आए हो, n = m/M × Na। अब आपको मास पता है कितना, आपके पास 250, m कितना है आपको मोलर मास पता है, और Na की वैल्यू आप सबको पता है 6.203 × 10⁻23। तो ये आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए बच्चों। लेकिन ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आए, लेकिन आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है बच्चों। तो चार्ज निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, देखो आपने सबने पढ़ा है कि Q = क्या होता है, Ne। इसका मतलब आपके पास n तो आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो आ गए, लेकिन आपको निकालना है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
ये इलेक्ट्रॉन या जो भी जिस चार्ज की बात करूंगा मैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करता हूं तो मुझे देखने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? वाटर मॉलिक्यूल में। अगर मुझे प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं। तो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करता हूँ H2O, है ना, तो H2O की बात करूंगा तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, हाइड्रोजन का 1 और 1 10। इसका मतलब एक वाटर के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो क्योंकि न्यूक्लियस की बात करें अपन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है ना। ये आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो बच्चों आराम से आप वैल्यू निकाल सकते हो किसकी, चार्ज की। Q इक्वल्स टू क्या है आपके पास, n की वैल्यू आपने निकाल ली, n कितना है 250। सोल्व नहीं कर रहा हूँ अभी, 18 इंटू 6.23 इंटू 10 की पावर 23, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 10e से, 10e से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो यहाँ पे e की जगह वो आपने पास 250 इंटू 18 इंटू 6.023 इंटू 23 इंटू 10 इंटू इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -90। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो बच्चों, जितना भी है वो आंसर आपका एकदम करेक्ट होगा। और ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या है बच्चों इसके अंदर प्रोटॉन है ना। तो इसको आप सोल्व, इसका सॉल्यूशन निकाल लेना, इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ये आपके इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक न्यूमेरिकल थे जो आपके एग्जाम में काम आएंगे, बोर्ड के एग्जाम में भी हो, नीट और जेई के एग्जाम में भी। तो ये अपना इलेक्ट्रिक चार्ज का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब अपन नेक्स्ट गुलाम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, गुलाम थैंक यू।